एसआरएम फेज 2 की चॉइस फिलिंग बस शुरू होने वाली है। बच्चे परेशान है कि एसआरएम केटीआर कैंपस के अंदर क्या मुझे कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बच्चे डिमांड करें, हम लोग फुलफिल ना करें, तो बच्चों के लिए हम वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकती है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि पिछले ईयर फेज 1 में फेज 2 वाले बच्चों को कैसे क्या चीजें मिली थी। ये सारा चीज हम लोग एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे फिर बहुत नुकसान देगी। इसलिए वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पूरी चैनल आपको हेल्प कर रहा है एसआरएम काउंसलिंग में। जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको कुछ बच्चों का डेटा बता देता हूं एसआरएम केटीआर कैंपस में जो पिछले ईयर फेज 1 का था, ठीक है, जो बच्चों को मिला था वो मैं जल्दी से बता देता हूं, फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड इस साल का फेज 2 का बताऊंगा। देखो, सीएससी ब्रांच पिछले साल एक बच्चे को अक्षत अवस्थी था जिसको 6130 मिला था। ये केटीआर कैंपस की बात कर रहे हैं। कोर सीएससी 1500 रैंक पे भी मिला था एक बच्चे को हमारे। एआई एंड एमएल 8000 पे मिला था। डेटा साइंस 8000 पे। बिग डेटा एनालिटिक्स 3182। ईसी ब्रांच जो है 7588, राइट। इसके अलावा ईसी ब्रांच 19696 पे मिली थी और एक बच्चे को ईसी 24000 पे भी मिली थी एसआरएम केटीआर में फेज 1 में। फेज 2 का नहीं है, फेज 2 का भी मैं बताऊंगा। अब फेज 2 के जो पिछले साल बच्चों को मिला था वो बता देता हूं, फिर मैं हम लोग एक्सपेक्टेड इस साल क्या रहेगा, क्योंकि काफी हाई कट ऑफ रहने वाली है, फेज भी कम हो रहे हैं, राइट। सीएससी की बात करें तो 513 पे ही मिला था। सोचो कि कहां फेज 1 में बच्चे को 6000 पे मिला था ना, अभी देखा आपने, और 513 रैंक पे ही फेज 2 में मिला था। कितनी कम रैंक पे सीएससी कोर मिला था। बाकी डेटा साइंस 1345 पे, बिग डेटा एनालिटिक्स 1916 पे, बिग डेटा एनालिटिक्स 2500, साइबर सिक्योरिटी 2800, बिग डेटा एनालिटिक्स 3659, 4647 पे कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाकी सीएससी क्लाउड कंप्यूटिंग 5500, साइबर सिक्योरिटी 5592, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ईसी 11000 तक। बच्चों, अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। इस चॉइस फिलिंग में आपको पता है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसआरएम फेज 2 इज द लास्ट राउंड, क्योंकि पिछले साल तक फेज 3 भी होता था और इस साल आपका फेज 3 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई कट ऑफ होने वाली है। बच्चों की अच्छी रैंक आ गई होगी फेज 2 में, बच्चे सोच रहे होंगे मुझे तो आराम से मिल जाएगा। तो मैं बच्चों को बता देता हूं, आपको 7 to 8000 रैंक पे भी बच्चों को सीएससी कोर मिल गया था जो हमारा फेज 1 था, बट यहाँ पे 2000 रैंक पे भी आपको नहीं मिली। यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है। आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप गलत से फिल कर दोगे, उसके बाद आपको मैं गारंटी कह रहा हूं जो भी फिल करोगे आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज। हमारे पास प्रॉपर टीम है, 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हमारे पास सारा डेटा है कि हर कैंपस में कितनी सीट्स वेकेंट है, उसकी कितनी कट ऑफ गई है, कि बस वो वाला भर दे कि आपको कंफर्म मिल जाए। आप अगर खुद से भरोगे नहीं मिलेगा, फिर आप लोग बाद में इसी वीडियो को देख करके कमेंट में लिखोगे कि सर मुझे नहीं मिला। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच 100% गारंटीड मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इस काउंसलिंग सपोर्ट के फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद जाकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कि अभी जब आप जिस कैंपस में जाओगे ना, वहां पे आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पर्सनल मेंटर। एक मेंटर दिया जाएगा, अभी से लेके जब तक पूरी काउंसलिंग चलेगी तब तक वो सारा कुछ जितने भी डाउट्स है सब कुछ आप लोग पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपकी पर्सनलाइज आपके मेंटर कराने वाले हैं। तो जो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराएंगे, कॉल पे हाफ एन आवर लगे, 1 आवर लगे, पूरा कॉल करके बढ़िया से कराएंगे, जिससे कि जो भरोगे वो पक्का मिल ही जाएगा। इसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी चीज है वो सब कुछ देखने वाले हैं। जो हमने पहले वीडियो डाली थी, लाइव सेशन किया था, उसके बाद 50 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी फीस कभी भी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आपको 1999 फीस दिख रही है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। हो सकता है कल या परसों जाकर के इसकी फीस जो है 2399 होने वाली है, इसलिए जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे। बाद में सोचोगे यहां तो मैं 20-20 लाख रुपए लगा रहा हूं, इतनी ज्यादा फीस लगाऊंगा, साथ ही साथ 10,000 रुपए तो आपका रजिस्ट्रेशन का लग जाएगा। जब आपको सीट मिलेगी ना तो 10,000 आपका नॉन रिफंडेबल मनी होगा, तो वो लगे। यहां पे हम ओनली आपसे 1999 ले रहे हैं। जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। समझ आ गया ना? चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस ईयर का क्या एक्सपेक्टेड जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट वही है कि इससे आप लोग पूरा भरोसा नहीं रखना है। आपको काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना है, जिससे कि कोई रिस्क वाली बात ना हो, वरना खुद से भरोगे रिस्क है, राउंड 2 नहीं होगा, ये सब वाली बात है। सीएससी कोर पिछले साल फेज 1 में 4-5 हजार के लगभग 6,000 तक गया था। बाकी इस ईयर जो है ओनली 1500 या 1000 रैंक पे भी क्लोज हो सकता है, ठीक है।
400 500 रैंक नीचे भी, ज्यादा भी, वो काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करोगे तो कॉल पे आपके मेंटर बात करके बताएंगे क्या भरना है क्या नहीं, ठीक है। सीएसई की जितनी भी स्पेशलाइजेशंस है, ठीक है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, बाकी और भी जितनी भी सीएसई की स्पेशलाइजेशंस है, आपको जो है ओनली 4 to 5,000 रैंक तक ही मिल पाएगा, ठीक है। वो भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, मतलब मैं आपको कट ऑफ्स बता रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है, रिस्क लेना है, अपने मन से जो भरना है भर लो। अगर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करते हो कोई रिस्क वाली बात नहीं, 100% श्योरिटी रहेगी, ठीक है। आईटी ब्रांच पिछले ईयर तक 6 to 7,000 फेज 1 में, एंड इस साल जो है 3,000 तक के ही चांसेस हैं, बाकी ज्यादा कम भी हो सकता है। ईसी की बात करें तो पिछले ईयर 25-30,000 तक भी बच्चों को मिला था फेज 1 में, बट इस साल फेज 2 में 7,000 रैंक तक ही चांसेस हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले साल 30,000-35,000 तक मिला था बच्चों को, राइट, और इस ईयर 8,000 तक ही चांसेस हैं, राइट। मैकेट्रॉनिक्स की बात करें, पिछले 36-40,000 तक मिला था फेज 1 में, और ये फेज 2 में 12,000-13,000 इतने पे ही क्लोज हो सकता है। काफी हाई कट ऑफ है बच्चों, इसलिए इससे थोड़ा ज्यादा रैंक पे भी मिल सकता है, इससे थोड़ा कम पे भी, ठीक है। वो टीम आपको बताएगी जब काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल करोगे, मेंटर आपसे बात करेंगे, राइट। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 36-40,000 तक, ये सब ब्रांच हम सजेस्ट नहीं करते, वो भी 12-13,000 तक ही आपको मिल पाएगा इस ईयर। एरोस्पेस 50 से 60,000, इस साल भी 20-30,000 40,000 तक पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी फेज 2 में ये सब ब्रांचेस जल्दी लेते नहीं रहते। सिविल 60-65 तक मिला था, इस वाले में आपको 20,000 25,000, इन सब नीचे की ब्रांचेस आपको ज्यादा पे मिल जाएगी, ठीक है। 70 लिखा गया तो ये बहुत ज्यादा तक मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 65-70,000 इस तरीके से आपको मिल रहा था फेज 1 में, फेज 2 में भी ये आराम से 25-30,000 तक आराम से मिल जाएगा, लोअर ब्रांच अगर लेने की सोच रहे हो। बाकी सजेशन नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगाने वाले हो एक बेकार ब्रांच में, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए ये नीचे की ब्रांचेस मत लेना अनलेस अंटिल कि आपको उसमें ज्यादा ही इंटरेस्ट हो। तो आई होप सो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ कट ऑफ के रिलेटेड दिमाग में है ना, इसको जो भी मैंने बताया इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के खुद से मत भर लेना, मैं बस आपको अंदाजा दे रहा हूं, बाकी रिस्क मत लो। मैं कहूंगा काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लो, वो आपको बेस्ट से बेस्ट करवा के दिलवा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 50 से ज्यादा ज्वाइन हो चुके हैं। 100 बच्चों तक के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि फीस नहीं बढ़ा रहे, बाकी फीस कभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि वही टीम के ऊपर रहता है, ठीक है, वो कभी बढ़ा सकते हैं, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर ले।